पहले तो मैं श्री भुवनेश सेंगर जी को बहुत बधाई देता हूँ, द लपेटा को बहुत बधाई देता हूँ। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के दिग्विजय सिंह को लिखे एक लेटर में ऐसा क्या है कि मैं फख्र से कह रहा हूं कि हां, द लपेटा की खोजी पत्रकारिता की, द लपेटा की मुहिम की, द लपेटा की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की जीत हुई है। मुहर लगाई है केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने माना है कि जिस जैविक कॉटन के घपले को द लपेटा लगातार उठाते आया और हमारी खबर को कोट करके दिग्विजय सिंह ने जो पत्र लिखा था प्रधानमंत्री पर, उस पर केंद्र सरकार ने, पीयूष गोयल ने बकायदा लिखित में सरकार ने अपनी गलती मानी। सरकार ने माना है कि हां, गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ झाला हुआ है। इतना ही नहीं, पीयूष गोयल का लेटर तो वो भी कहता है जिस बात को द लपेटा ने उठाया था अपनी खबर में कि क्या जैविक कॉटन के घपलेबाजों पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए, उस पत्र में पीयूष गोयल खुद लिख देते हैं कि हां, एफआईआर होनी चाहिए। जी हां, दरअसल पत्रकारिता ईमानदारी से, दमदारी से और तथ्यपरक फैक्चुअल की जाए तो फिर सरकारों को भी मानना ही पड़ता है। सबसे बड़ी मिसाल है द लपेटा कि जो जैविक कॉटन को लेकर पूरी इन्वेस्टिगेटिव सीरीज है, उसको लेकर दिग्विजय सिंह ने जो पत्र लिखा था, उसका जो जवाब पीयूष गोयल ने दिया है, वो अपने आप में सबूत है, वो अपने आप में साबित करता है कि द लपेटा की जो हमने जो खबर की थी उस पर जो जांच हुई है उसमें गड़बड़ी पाई गई है, नौबत एफआईआर तक आ गई है। मैं हूं भुवनेश सेंगर, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आप हमें सपोर्ट करते हैं, आप हमारी खबरों को देखते हैं, शेयर करते हैं, ये उसी की ताकत है। वरना किसी मीडिया संस्थान ने इतने बड़े घपले घोटाले को नहीं उठाया, द लपेटा जैसे प्लेटफॉर्म ने उठाया, जो आज जिसकी जांच इस अंजाम तक पहुंच रही है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। याद होगा आपको जैविक कॉटन के नाम पर एमपी में जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, जिसका खुलासा हमने लगातार किया था। हमने बताया था कि मध्य प्रदेश के धार में भीलकुंडा जैविक उत्पादक समिति के नाम पर जो समूह बना दिए गए, जिन्हें आईसीएस कहते हैं, जैविक उत्पादक समूह, इनके नाम पर कॉटन खरीदते हैं और फिर विदेशों में बेचते हैं 4 से 5-6 गुना दामों पर। लेकिन जिन किसानों को पता ही नहीं था, उनके नाम समूह में जुड़े हुए थे, उनके नाम पर विदेशों में ट्रेडिंग हो रही थी। भीलकुंडा जैविक विकास समिति जो कि धार जिले में आती है मध्य प्रदेश के, हमने एक जगह के फार्मर लिस्ट में रिपोर्टर पहुंचे, देखिए वहां क्या क्या कहा था लोगों ने। अच्छा, भीलकुंडा में कपास होता है? नहीं होता है। आप कब से रह रहे हैं भीलकुंडा में? यहाँ 60-70 साल हो गया। यहाँ कपास उगते, कपास की खेती होती देखी? नहीं होती है। किस चीज़ की किसानी करते हैं? गेहूँ, जो चने, यही करते हैं और बारिश में मक्का लगाते हैं। अच्छा, सोयाबीन लगाते हैं। आपने कभी कपास बोया है? नहीं, कभी देखा ही नहीं हमने। कपास की खेती करते थे, मकान हमारे ऐसे नहीं रहते सर। यह खबर हमने दिखाई थी 5 जुलाई को। इस खबर के बाद दिग्विजय सिंह ने हमारी खबर को आधार बनाते हुए 27 अगस्त को प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। पत्र में लिखा था कि किस तरीके से किसानों को पता ही नहीं है, लेकिन उनके नाम चढ़े हुए जैविक उत्पादक समूह में और उनके नाम पर जहां पर कॉटन तक नहीं होता, वहां ऑर्गेनिक कॉटन का उत्पादन दिखाया दर्शाया जा रहा है। जब पत्र लिखा था तब दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था हमारी खोज के ऊपर, हमारी रिपोर्टिंग के ऊपर, सुनिए। पहले तो मैं श्री भुवनेश सेंगर जी को बहुत बधाई देता हूँ, द लपेटा को बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जिसमें कि जो फर्जीवाड़ा हो रहा था मध्य प्रदेश में, उसकी वजह से पूरे देश की जो शान है और जो इसकी हमारी जो वक़्त है उसकी कम हुई है। और अब इस पूरे मसले पर यह पत्र देखिए, पीयूष गोयल ने लिखा है दिग्विजय सिंह को उसी खत के जवाब में। साफ लिखा है कि जैविक कपास प्रमाणीकरण की जो शिकायत मिली थी, लिख लीजिए, जुलाई अगस्त में जांच हुई थी। 5 जुलाई को हमने खबर दिखाई थी, सारी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सारी लिंक है, सब प्रमाण है, देख सकते हैं। हमने जांच की गई, जांच में जो है उत्पादक समूह यानी जो भीलकुंडा जैविक विकास समिति जो जिसका हमने खुलासा किया था, उसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया। खुद पीयूष गोयल लिख रहे हैं साहब, बिल्कुल। और इतना ही नहीं, प्रमाणीकरण की एजेंसी उसे 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया, जो सर्टिफाइंग बॉडी है। और इस पूरे मसले पर कमिश्नर इंदौर, पुलिस कमिश्नर और धार एसपी को एफआईआर करने के लिए अनुरोध किया गया। अनुरोध क्या, वो तो केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, साफ लेटर आ चुका है। और जहां तक मेरी धार एसपी से बात हुई है, इस पूरे मसले पर एफआईआर की तरफ पुलिस लगभग अपने कदम बढ़ा रही है। अंदर से वो भी होता है कि हमने जिस तरीके से इस मसले को उठाया, कई लोग कह रहे थे कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप लोग छोटा सा प्लेटफॉर्म हो, क्या कर लोगे। लेकिन मेरा कहना था कि मैं प्लेटफॉर्म जो भी हो सकता है, लेकिन सच सच होता है, और सच अगर है तो उसे
मैं तारीफ करूंगा यहाँ पर केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार के मंत्री पीयूष गोयल की। उन्होंने साफगोई के साथ माना कि हाँ गड़बड़ी हो रही है। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया है कि हम इस पूरे मसले पर जो है कार्रवाई, जो उचित कार्रवाई में लगातार करते रहेंगे। देखिए, हमने केवल एक जैविक उत्पादन समूह की हकीकत दिखाई है, उस पर इतनी सारी कार्रवाई हो गई, बात प्रधानमंत्री तक पहुंच गई। एक समूह की 5000 से ज्यादा जैविक, हजारों इस तरह के ICS जिन्हें कहते हैं जैविक उत्पादक समूह पूरे मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है। क्या इन सब की जांच नहीं होनी चाहिए? अरे बात नहीं होनी चाहिए क्या? वो जमीन जैविक विकास समिति हो, इकोनेक्टर हो, विमला फूड हो, श्रीराम फाइबर हो, गंधवानी का उदयनगर कृषक सेवा समिति हो, नेचरवेज हो, अनुकूल जैविक विकास समिति हो, बहुत सारी, मतलब ये तो नाम है सर, मतलब कोई हजारों हैं। हम अपनी अगली किश्त में और भी ज़्यादा जो इस तरह के समूह हैं, उनके जो किसान हैं वाकई में, वहाँ तक पहुँचने की हमारी अगली मुहिम हम शुरू करने वाले हैं। बड़ा भरोसा जगह है जिस तरीके के साथ केंद्र ने इसे लिया है, जिस कठोर तरीके से कार्रवाई की है और जिस तरीके से कार्रवाई का स्वयं प्रचार भी किया है। इससे मतलब हम अभी तक तो हम यार, हमारे दिमाग में इंप्रेशन होता है कि सरकार बड़ी होती है, बड़े उद्योगपति है, सब पैसे दे देंगे, सब कुछ दब जाएगा। अब दबने वाला नहीं, ये बात तो स्पष्ट है। तो इस तरह से हमारी पूरी कोशिश होगी, इस तरह के तमाम जितने भी जैविक विकास जो समूह बना रखे हैं, जिनके नाम पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का और खासतौर पर ऑर्गेनिक कॉटन की करोड़ों, हजारों करोड़ की खरीद फरोख्त की जा रही है, उत्पादन होना बताया जा रहा है, इनके किसानों तक हमारी टीम पहुंचने की कोशिश करेगी। और ये कोशिश भी की जाएगी कि इससे कि पूरे खुलासे को किया जाए, क्योंकि अब पीयूष गोयल खुद भरोसा दिला रहे हैं। अगर हमारे एक जगह, एक गांव में जाकर हमारे खुलासे से मसला केंद्र तक, यहाँ तक पहुंच सकता है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे। इस बात ने हमें बल दिया है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि सब जगह पहुंचे। और बात दूसरी एक और है, प्रमाणीकरण संस्था, सर्टिफाइंग बॉडी, उस सर्टिफाइंग बॉडी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी होती है। तो सर्टिफाइंग जो सिक्किम की जो जैविक सर्टिफाइंग बॉडी थी, उसे 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। तो सवाल ये है कि उसने और भी जिन समूहों का प्रमाणीकरण किया था, उन्हें भी किया जाना चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए। और ये प्रमाणीकरण क्यों नहीं होनी चाहिए, कि EKYC क्यों नहीं होनी चाहिए? आप एक आम दर्शक के लिहाज से सोचिए, जो किसान जैविक खेती करता है उसे DAP यूरिया की आवश्यकता नहीं होती है, वो यूज कर ही नहीं सकता, वो यूज करेगा रासायनिक खाद यूज करेगा तो। और दोनों का डाटा सरकार के पास है, आपके पास जैविक उत्पादक समूह के डाटा है, आप उसके हिसाब से उन्हें प्रमाणीकरण दे रहे हैं। और आपके पास हर किसान को यूरिया और DAP उसके आधार कार्ड पर इशू होती है, सब्सिडी। आपके पास दोनों चीजें हैं। क्या सरकार के 2 विभाग काल में वो नहीं मिल सकते? कैसे आप मतलब आप सोच के देखिए अपने आप में। तो बहुत सारी जो प्रमाणीकरण संस्था ये भी फर्जीवाड़ा कर रही हैं, इनकी जी जांच होनी चाहिए। ब्यूरो वेराइटीज हो, इकोक्रेट हो, SGS हो, नेचुरल ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एग्रो हो, CERT हो, बहुत सारी, कंट्रोल यूनियन का तो हमने बताया ही था जिस तरीके से करके एक संस्था जो सर्टिफाइंग बॉडी है। तो ये तमाम बातें हैं, सरकार ने भरोसा जगाया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल एक समूह, हजारों में से केवल एक समूह की जांच, या फिर सिस्टम को ऐसा बनाया जाए कि KYC जरूरी हो, प्रमाणीकरण जरूरी हो, जांच जरूरी हो, और जो इसमें घपला करे। अभी तो यहाँ पर आप कोई दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है जो नजर आ रहा है जिस तरीके से। उस लिहाज से पूरी जांच होनी चाहिए। यकीन मानिए, यहाँ पर हमने एक माइलस्टोन को पार किया है, लेकिन हम यहाँ रुकेंगे नहीं, बल्कि कोशिश करेंगे कि इस पूरे मसले पर सरकार को एक सख्त एक फ्रेमवर्क बनाने की, सरकार उसकी तरफ आगे बढ़े। हमारी ये खोज लगातार जारी रहेगी। धन्यवाद।